मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नंबर भी लिख दिया है। मैं प्रोडक्ट देखता हूँ एसी, वाटर हीटर, एक आता है वैक्यूम क्लीनर और एक आता है वाटर डिस्पेंसर। ये 4 प्रोडक्ट देखता हूँ हायर के लिए। ठीक है, बाकी नॉलेज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखता हूँ। अच्छा, आज हमारी जो ट्रेनिंग है वो है वाटर हीटर। एसी तो आप सभी लोग करते हैं। एसी वाला ही एक छोटा सा इसमें काम है वाटर हीटर में ड्रिल चलानी। ठीक है, ड्रिल मशीन का ही काम है इसमें भी। ड्रिल मशीन चलाने का मैं तरीका सारा सबको बताया। तो सबसे पहले क्या है, वाटर हीटर के अब जब आपको कोले मिलेंगी, ठीक है, तो वाटर हीटर का जो मॉडल नंबर होता है, एक होगा आपको ES इंस्टेंट वाटर हीटर होगा। ठीक है, एक होगा आपका HS करके होगा। ठीक है, 25 या 15 या 10 B करके E1 कुछ भी आगे लिखा होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में जिसके पास P लिखा हुआ है लास्ट में, तो उसमें क्या है, गीजर में पाइप फ्री है। अगर P नहीं लिखा हुआ तो पाइप फ्री नहीं है। ठीक है, H का मतलब होता है हायर, S का मतलब होता है स्टोरेज, यानी कि ये स्टोरेज गीजर है। 15 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर, ये लीटर का समझ जाओगे आप कि ये इतने लीटर का। अगर 15 लिखा होगा तो 15 लीटर है, 25 लिखा होगा तो 25 लीटर है। ठीक है, V का मतलब होता है ये वर्टिकल है, यानी कि खड़ा गीजर है। अगर यहाँ पे लिखा होगा H तो ये हॉरिजॉन्टल गीजर है, लेटे हुए वाला गीजर है। तो ये आपको मॉडल नंबर से, जब आपको जॉब शीट मिलेगी ना, तो जॉब शीट पे जब मॉडल नंबर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कस्टमर के यहाँ जाने से पहले कि उसके यहाँ पर ये गीजर आया हुआ है। EC करके आएगा, ES करके आएगा, उसमें होते हैं अपने 3 लीटर, 6 लीटर इस टाइप के गीजर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो गीजर आते हैं, जो सेल होते हैं, वो 3 लीटर से लेके 50 लीटर, 100 लीटर तक सेल होता है। गीजर होता है 3 लीटर, 6 लीटर, 10, 15, 25, 35, 50, 100। इससे ऊपर आपका 150 भी आएगा, वो आपके कॉमर्शियल हो जाते हैं। ठीक है, अब 3 लीटर वाला होगा आपका 3000 वाट, 3 किलोवाट का होगा। और 3 लीटर में ही एक और आता है हमारा, वो 4500 वाट का होता है। एक 4500 वाट का भी आता है। ठीक है, तो 3 लीटर में हमेशा ये 2 चीजें याद रखना, ये 3 किलोवाट और 4.5 किलोवाट का गीजर आपको मिलेगा। बाकी जितने भी हैं आपको, ये आपको 2000 वाट के लिए। डब्बे पे वाटेज आप सब कुछ देख लोगे, एसी वाले बंदे हो। ठीक है, सारी चीजें कंफर्म कर लोगे। क्लियर हो गया? अब हेलो सर, नमस्कार। बढ़िया सर, बढ़िया। रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का नहीं है, परवेज जी बताएंगे। नहीं वही परवेज जी, परवेज। ठीक है, अब जॉब शीट मिलने के बाद पहले तो तुम्हें वही कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेना है, बातचीत करनी है, एड्रेस समझ। ठीक है, क्योंकि कस्टमर का एड्रेस कुछ और होता है, कभी कभी लिखा कुछ और होता है, तो ये चीजें क्लियर करनी है। फिर दूसरा, कस्टमर से एक चीज जरूर पूछना है कि बिल आपको डीलर ने दिया है या नहीं। जो गीजर ऑनलाइन परचेज करता है वो तो फोन पे ही आ जाता है, Amazon, फ्लिपकार्ट के थ्रू डाउनलोड करना। ठीक है, और कुछ गीजर कंपनी जैसे डीलर से परचेज करते हैं, तो कुछ डीलर बिल नहीं देते, कैश मेमो टाइप की पर्ची देते। तो जिस कस्टमर के यहाँ पे भी आप जाओ, तो गीजर
मिल जाएगा आपको। गीजर खोलने से पहले उनसे मांगना बिल, क्योंकि जब तक बिल नहीं लोगे आपकी कॉल पंच नहीं होगी, आपकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्लियर? बिल का फोटो ले लो। उसके बाद गीजर जब खोलोगे तो गीजर पे सीरियल नंबर होता है, उसकी फोटो ले लो। क्लियर? अब आ जाते हैं हम गीजर लगाने। गीजर के अंदर जब तुम गीजर खोलोगे तो गीजर के अंदर आपको एक गीजर मिलेगा, पाइप अगर उसके साथ फ्री है, एक ग्रे कलर का आता है, ब्राउन से कलर का डिब्बा आता है गीजर का, उसमें पाइप नहीं आता। बाकी रंगीन डिब्बे आपको जो भी मिलेंगे उनमें पाइप फ्री भी लिखा होगा, पाइप आएंगे यार। ठीक है? जब गीजर खोलोगे तो आपको दो पाइप मिलेंगे, एक मिलेगा आपको सेफ्टी वाल, एक मिलेगा आपको, दो मिलेंगे इस तरह के फास्टनर। ठीक है? इसमें एक बोल्ट लगा होता है, ये वो निकल गया, मैं लाया नहीं। ठीक है? अब आपके पास टूल क्या क्या होने चाहिए वो या तो नोट कर लो, और नहीं तो मैं लिख देता हूं। 6 mm की बिट, 12 mm की बिट, ड्रिल बिट। ठीक है? उसके बाद 16-17 की चाबी। ठीक है? एक रिंच 12 नंबर या 10 नंबर, 12 या 10, एक पाइप रिंच। ठीक है? ये भी आपका 10 नंबर या 12 नंबर, जो भी, इतना छोटा सा पाइप रिंच रखना है, क्योंकि कुछ ये इनलेट ट्यूब वगैरह जो हमने खोलनी होती है ना, पाइप रिंच से खुलती है, रिंच से नहीं खुलती। क्लियर? 12 नंबर की गोटी सेट, 13 नंबर की गोटी सेट विद हैंडल। ठीक है? उसके बाद ये तो सामान होना ही होना चाहिए, हथौड़ी, प्लास, पेचकस, लाइन टेस्टर, एक क्लैप मीटर, यह आपके पास टूल में होना चाहिए। क्लियर? अब और टेपरोन टेप, वो आप जब गीजर में लगाने जाएंगे तो टेपरोन टेप आपके बैग में होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, जब आप गीजर खोलोगे, गीजर खोलने के बाद इनलेट जो नीले कलर का आपको वो टैप दिखेगा, मतलब इनलेट भी दिखेगी, एक इन लिखा होता है, एक पे आउट लिखा होता है। लाल वाली जो होगी वो आउट होगी, उससे पानी निकलता है, इन से पानी अंदर जाता है। आपको क्या है, डब्बा खोला, पैकिंग हटाई, हटाने के बाद टेपरोन टेप निकालो, नीचे वाले पे अच्छे से टेप लगा दो, रोल कर दो, ताकि मतलब ठीक ठाक लगानी है। कम से कम कोई, अगर आपकी 20 रुपए वाली टेपरोन टेप है तो 12-13 राउंड लगाने हैं, ताकि जो सेफ्टी वाल लगाओगे वो अच्छी तरह टाइट हो जाए। इन पे ही आपको सेफ्टी वाल लगाना, सेफ्टी वाल टाइट कर देना, दोनों पाइप टाइट कर देना, आउट वाले में कुछ ही नहीं। लगा लिया? अब आ जाते हैं, कस्टमर से पूछो कहाँ पे लगना है, वो बाथरूम दिखाएगा, मेन बाथरूम में ही होते हैं सर। तो बाथरूम में आप जब जाओगे तो इस तरह की टोटी होती है, एंगल वाल होते हैं ना इस तरह के। अब इसमें से आपको क्या काम करना है, जब भी गीजर लगाओ एंगल वाल के ऊपर ही लगता है गीजर। तो आपको ये चीज बहुत जरूरी है, देखने वाली है, तो दिमाग लगाने वाली है, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो कस्टमर का नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। आप दिमाग में बस ये सोच के चलो कि इस एंगल वाल के अंडरग्राउंड ऐसे पाइप जाएंगे, पानी ऐसी होती है कस्टमर के यहाँ पे अंडरग्राउंड फिटिंग, किसी के नीचे से आ रही होती है तो किसी के ऊपर से आ रही होती है, ना भी आ रही हो, क्या ऐसे जा रही हो, कैसे भी जा रही हो, अंडरग्राउंड है, तुम्हें नहीं पता। तुमने तो बस अंदाजा लगाना है कि बिल्कुल पाइप ऐसे जा रही होगी। तो आपको क्या काम करना है, गीजर में ही जैसा स्टेबलाइजर में पर्चा निकलता है ड्रिल करने के लिए, पेच लगाने का, स्टेबलाइजर की नाप का, ऐसे ही गीजर में भी पर्चा निकलता है, उसमें उस गीजर की फिटिंग का दिया होता है। उस पर्चे को ऐसे लगाओ, एक होल यहाँ करना है, एक होल यहाँ करना, या एक होल इधर या एक होल इधर करना, मतलब सेंटर में नहीं करना है, सेंटर में नहीं करना है।
जी सर, हेलो जी, भेज रहा हूँ। ठीक है, एक इधर एक इधर। इससे क्या होगा, कभी कभी मान लो तुमने सेंटर में लगा दिया ना, पाइप में होल हो जाता है और फिर कस्टमर बोलेगा कि भैया तुमने तो कर दिया बहुत बड़ा नुकसान, अब इसके पैसे वैसे जो भी है वो तुम्हें भरने हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। जो नए बंदे हैं वो पुराने हैं वो तो कर लेंगे कोई नहीं, लेकिन नए बंदे जो भी है वो ये ध्यान रखें। अब हो गया, ये होल होगा 12 mm से। जो 3 लीटर का गीजर लगेगा वो 6 mm पेज के हिसाब से तुम्हें अपने आप मोटी हो जाएगी 12 नंबर की बिट से। उसके बाद क्या काम करना, जब होल हो जाएगा, होल करते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि यार कच्चा होल हो रहा है या कैसे, क्योंकि एसी लगाते हो, गीजर ही 25 लीटर टंगना है, तो ईंट वाला है मसाले वाला है, तो क्या कर लो, ऊपर नीचे करके थोड़ा सा होल इधर उधर करके, मतलब बस इनका ध्यान रखना है। कर लिया, हथौड़ी से ऐसे फासला लगाओ और ठोक दो इसको, इतना अंदर जाना। कौन सा फासला है सर, यही वाला है क्या? ये फासला ये टेढ़ा होता है, ये ऑलरेडी ऐसा टेढ़ा ही होता है, तो यहाँ से पुश करने पे फट जाएगा। ये क्या होता है, यहाँ पे बोल्ट लगा होता है। हाँ ठीक है, बोल्ट लगाने के बाद जैसे ही अंदर जाता है बोल्ट लगा रहने देना है, बस थोड़ा सा हल्का टाइट करके डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये फासनर चला जाएगा, इतना बिल्कुल फिक्स अंदर में डालना, इतना बाहर छोड़ना है फासनर। ठीक है, डालने के बाद इसमें लगाना गोटी, जैसा मान लो ये हो गया, इसमें लगाना यहाँ पर गोटी, इसको ऐसे घुमाना और थोड़ा सा हाथ मार देना। ये जो फासनर है थोड़ा सा ऐसे है ना, तो ये ऐसे हल्का सा ऐसे हो जाएगा, ज्यादा ही मत करना, नहीं तो गीजर नहीं टंगेगा। थोड़ा सा और टेपर देना इसको, इससे क्या है, टाइल पे तुम्हारा गीजर फिसलेगा नहीं। ठीक, गोटी से घुमाने के बाद हल्का सी चोट मारना और फिर इसको गोटी से ही ऐसे टाइट कर देना। ये जब टाइट हो जाएगा और इसकी पोजीशन ऐसे ही रखनी है, दोनों फासनर लगाने के बाद अपना गीजर टांग देना। टांगने के बाद अब तुम्हारे में जो गीजर के 2 पाइप है वो क्या काम करने हैं, पहले इनको खोल के देखना पानी किस में आ रहा है। हमेशा इसी में ही आता है, कहीं कहीं आपको सेटिंग मिलेगी कि यहाँ से पानी आएगा, मतलब राइट हैंड से, राइट हैंड से ही पानी आता है। प्लम्बर सारी सेटिंग ऐसी ही बनाता है। कहीं कहीं होते हैं कुछ नए प्लम्बर के जो उल्टी सेटिंग छोड़ देते हैं, तो आपको दोनों एंगल वाल खोल के देख लेने हैं। ठीक है, किससे पानी आ रहा है। ठीक, अब जिससे पानी आ रहा है उसमें क्या है, अपना इन वाला कनेक्शन जोड़ दो। जोड़ने के बाद पानी खोल दो। पानी खोलने के बाद जब यहां से गीजर के दूसरे पाइप से पानी आने लगे, फिर आपको क्या काम करना है, इसमें टाइट कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद अपना गीजर ऑन करना है और 5 मिनट बाद कस्टमर को चेक करा देना, ये लो जी गर्म हो गया। अब उसमें सीरियल नंबर की फोटो, बिल की फोटो और जो गीजर टंगा हुआ है उसकी फोटो। ये तुम्हारा काम बस केवल इंस्टॉलेशन का, ये ध्यान रखना। नहीं, कस्टमर के साथ सेल्फी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अच्छी बात है। भाई वहाँ भी लगा पड़ा। नहीं, सब हो जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, मांगते हैं, गीजर के साथ ही मांगते हैं, तो आप सेल्फी ले सकते हैं। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन में कोई डाउट किसी को? सर आपका था डेमो। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन में कोई डाउट नहीं है, कर दोगे, कोई डाउट नहीं। अब आ जाती है डेमो की बात। हाँ हाँ, ये वो इंस्टॉलेशन जो कनेक्शन पाइप आते हैं ना, उन्हीं पाइप की बात कर रहा हूँ जिसपे पी लिखा होता है लास्ट में, तो समझ जाना है कि इसके अंदर जो कनेक्शन पाइप होते हैं वो डिब्बे में है। नहीं है तो आपको कस्टमर को बोलना है कि या तो आप दे दीजिए, अगर हम अपने पास से लगाएंगे तो पैसा देना, चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, आपको अपने पाइप के हिसाब से रखना है। सपोज आपके पाइप देखो, जो नॉर्मल गीजर के अंदर पाइप आते हैं वो आते हैं 18 इंची। ठीक है, तो आपको गीजर को
मतलब 10 इंची भी ऊपर लगा सकते हो। कहीं कहीं जगह होती है कि इतना ही गीजर ऊपर आएगा। बस ऐसी सेटिंग रखनी है कि तुम दोनों पाइप इजीली कस सको। वो पाइप तो घूम के भी ऐसे लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या होता है आजकल बाथरूम छोटे होते हैं तो सीलिंग भी ऊपर अट जाती है। तो वो आपको देखना है कि भाई किस ऊंचाई पे मैं गीजर लगाऊं, ठीक। और दूसरा, सपोज गीजर आपने लगा दिया, मैंने यहाँ पर एंगल वाल लगे हुए, मैंने वहां पे गीजर लगा दिया और इसी के ऊपर टंकी रखी हुई है, तो फिर कस्टमर को बोल देना कि जी पानी का प्रेशर बहुत कम आएगा। क्योंकि गीजर से मतलब ये जो एंगल वाल है, इस एंगल वाल से टंकी की जो हाइट है वो 10 फुट होनी चाहिए, तब पानी ठीक आता है प्रेशर में। अगर सपोज 4 फुट ही ऊपर टंकी रखी है, 5 फुट की रखी है, तो क्या होता है पानी का प्रेशर कम आएगा, क्योंकि गीजर के अंदर जाता है फिर घूम के आता है। तो ये चीजें होती है। और कोई डाउट तो नहीं ना इंस्टॉलेशन में? लगा दोगे ना अब तो गीजर, काम दोगे? सर पानी से ज़्यादा तो पहले स्टोर होता है, उसके बाद गर्म आता है, डायरेक्ट ही आ जाता है। वो भी मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल तुमने इंस्टॉलेशन का देख लिया ना, ठीक है। जब गीजर से दूसरी साइड पानी आने लगे तब कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके फिर कस्टमर को चेक करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक साथ ही नहीं कंप्लीट करना है, मतलब पहले क्या? इनपुट इनलेट पहले कंप्लीट पहले इनलेट लगा देनी है, ठीक है। हाँ। इसके बाद पानी खोलना है। उसके बाद पानी खोलना है। क्योंकि क्या होता है, तरीका तो ये तुम दोनों भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या टैप खोलना पड़ेगा, टैप को खोल के रखना पड़ेगा। कुछ टैप में क्या होता है कचरा फंसा हुआ होता है, तो वो एयर निकल नहीं पाती, तो इसलिए अपना पाइप खोल के रखो पहले। जब पाइप से पानी आने लगे तभी कनेक्ट करो, तुम्हारे गीजर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि टैप में जो टंकी में जो वासर लगी होती है ना गोल गोल जाली वाली, उनमें डस्ट चढ़ जाती है, तो वो खोल के साफ करनी पड़ती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं डेमो की बात। गीजर आते हैं हमारे 2 तरह के, 3 तरह के सॉरी। एक आता है मैनुअल। जो गीजर मैनुअल होता है उसमें बस एक इस तरह से नोब बनी होती है, बस वो 35 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक काम करेगा। 80 डिग्री भी आता है। जितने भी आपको मिलेंगे अब नए मॉडल निंजा या कैसे भी, वो 80 डिग्री पे काम करते हैं। 80 डिग्री तक पानी गर्म करेंगे। ये तो हो गया आपका मैनुअल, कम और ज्यादा। फुल पे में 80 डिग्री, मिनिमम पे 35 डिग्री, ठीक है। अब एक आता है डिस्प्ले वाला मॉडल हमारा। डिस्प्ले में क्या होगा, 2 तरह के होंगे। एक पे बस केवल सेट का बटन होगा और पावर का बटन होगा। उसमें बस केवल क्या काम करने होंगे, 2 आपको। एक पावर ऑन ऑफ का बटन होता है, सेट का बटन होता है, जिससे आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो। एक आता है उसमें लिखा होता है इको, टाइमर, सेट, वाईफाई और आपका बस और पावर का होगा। पावर का ऐसा सिंबल बना होता है, ठीक है। एक बटन और होगा बीपीएस, ठीक है। इस तरह से भी अगर आप लिखे हुए देखोगे तो क्या है, वो वाईफाई मॉडल है। वाईफाई में क्या करना है, जैसे आप एसी कनेक्ट कराते हो वाईफाई से, ऐसे ही गीजर कनेक्ट कराना है। जिस पे वाईफाई लिखा है, वाईफाई का बटन दबाओगे, वाईफाई सिंबल ऑन हो जाएगा गीजर में। और अगर जिस पे वाईफाई नहीं लिखा और गीजर वाईफाई वाला है, तो उसमें क्या काम करोगे, आप गीजर की सप्लाई ऑन करके पावर वाला बटन दबा देना। पहले गीजर बंद हो गया, फिर बंद में ही उसको 5 सेकंड तक दबा के रखना, उसका वाईफाई ऑन हो जाएगा स्टैंड बाई मोड, तब भी आप ऐसे कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। इको का मतलब होता है 50 डिग्री टेम्परेचर। जैसे आपने इको का बटन दबाया गीजर में, ऑटोमेटिकली वो 50 पे काम करेगी। ये बुजुर्गों का टेम्परेचर होता है। टाइमर कि मेरा इस टाइम पे गीजर बंद हो जाए, और होना चाहिए जो भी है, ठीक है। उसके बाद सेट, वो टेम्परेचर सेट करना 60 65 जो भी लगाना है। वाईफाई का मैंने बता दिया, पावर ऑन ऑफ का। बीपीएस का अगर बटन दिखता है और बीपीएस को आप दबाओगे तो ऑटोमेटिकली 80 डिग्री पे काम करेगा, ठीक है। इतना ही, नहीं तो 75 पे चलता रहेगा,
ताकि वो 80 पे काम करेगा अगर बीपीएस का तो। ये तो हो गया इंस्टॉलेशन और डेमो। क्लियर? लिखना है तो लिख लो। इको पे 50 डिग्री टेम्परेचर, टाइमर पे आप टाइमर सेट करना है जैसे एसी में करते हो, सेट पे अपना टेम्परेचर सेट करना है। बाकी नहीं तो तुम्हारे पास तो आंसू है, समझा ही देगा तुम्हें और ज्यादा। ठीक है, बिठा दो। अब आ जाते हैं कहीं कहीं, चलो इंस्टॉलेशन तो एक अलग बात है, कहीं कहीं हो सकता है तुम्हें गीजर चेक भी करना पड़ेगा। रिपेयरिंग के केस में क्या होता है, कस्टमर ने सपोज कंप्लेंट कराई मेरा गीजर ऑन नहीं होता। गीजर के अंदर कुछ नहीं होता, बहुत इजी गीजर है हमारे। बजाज जो कॉम्पैक्ट वगैरह होते हैं उनमें तो एक बार वो दो टेम्परेचर मतलब होते हुए ही हैं, लेकिन उनके बनावट अलग है तो इंजीनियर भूल जाता है। हमारे गीजर में कुछ नहीं है। न्यूट्रल फेस हो गया, और इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये पॉइंट बना होता है, इधर लाइन, इधर न्यूट्रल, ऊपर, ये चेक करना है। अगर इसमें उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा तो गीजर करंट मार देगा। एसी में नहीं आता लेकिन गीजर में आ जाता है, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड होता है। इसमें पहले आपको ये ध्यान रखना, अर्थ और न्यूट्रल में 0 से 10 वोल्ट होनी चाहिए। 10 से ऊपर आएगी तो गीजर करंट मारेगा। यहाँ पर आपकी, यहाँ से आप चेक करेंगे तो 220 30 वोल्टेज है। अगर आपकी यहाँ पर जो भी है 7 वोल्ट आ रही है तो यहाँ आपकी 223 वोल्ट आएगी। ठीक है, इस तरह से चेक कर लेंगे आप। बस अर्थ और न्यूट्रल में 10 से ऊपर वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर वोल्टेज हुई तो गीजर करंट मारेगा। जैसे कस्टमर कभी कभी बोलते हैं ना करंट मार रहा है, तो उस केस में क्या काम करोगे आप, अगर वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो गीजर के अंदर से या बोर्ड खोल के बोर्ड के अंदर से अर्थ की वायर हटा देंगे, फिर करंट आना बंद हो जाएगी। क्लियर? अब न्यूट्रल फेस हो गया। एक होता है गीजर में, ये होती है बेलो, टेम्परेचर सेंस करने के लिए। ऐसे इसमें 2 पॉइंट बने होते हैं, तो सिंबल लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है इसमें थर्मोस्टेट, इसमें भी एक बेलो है। एक होता है एलिमेंट। ठीक है, अब तो बढ़ गई तो देखने को और ऐसा हो गई थी इस तरह से सर्किट डायग्राम होता है। क्या है, न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल और फेस यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ से निकला न्यूट्रल फेस, निकलने के बाद फेस चला गया थर्मोस्टेट पे, न्यूट्रल चला गया डायरेक्ट एलिमेंट पे। यहाँ से जैसे हमने नोब घुमाई तो थर्मोस्टेट की फेस यहाँ आ गया, एलिमेंट हमारा चालू हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, कस्टमर ने कंप्लेंट कराई कि मेरा गीजर ऑन नहीं हो रहा। अब देखा आपने यहाँ पर सप्लाई आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही, तो ये क्या काम करता है, ये 95 लास्ट 95 से 110 तक ये काम करता है डिग्री पे। ये काम करता है, जैसे मैंने बताया ना 35 से लेके 75 वाला भी होता है कोई, इस पे लिखे होते हैं, 80 वाला भी होता है कोई, लिखा होता है इस पे। ठीक है, अब सपोज क्या होता है इसमें, अगर इसने काम करना बंद कर दिया, इसे चेक करने के 2 तरीके होते हैं थर्मोस्टेट के। जब आप इसको पूरा घुमाओगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बोल जाएगी, मीटर पे कंटिन्यूटी लगाओगे, जब बंद करोगे तो इन पे कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी। तो ये तो हमने वैसे चेक कर लिया कि हमारा थर्मोस्टेट
चल रहा है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है ये हमें मालूम नहीं। तो आपको उस केस में क्या कैसे चेक करना है, गैस पे एक भगोना रख दो या चायदानी रख दो, पानी उबलने दो, इसकी ये वाली बैलो उसके अंदर डालो और अपने टेम्परेचर मीटर की नोब डालो। ठीक, जैसे ही 75 के आसपास पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी से देखते रहना, ऑटो कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब आपने इसको फुल कर रखा है और 75 पे जैसे ही पानी गर्म हुआ तो यहाँ पे आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये एक चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, समझ गए? ये थर्मोस्टेट दो तरीके से चेक कर लोगे आप। क्लियर? ऐसे ही ये होता है। सपोज ये काम करना बंद कर गया, ये कब करना काम बंद करता है? जब गीजर को 3-4 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं या उसके यहाँ फ्लक्चुएशन है, तब क्या होगा, इस पे क्या है, नमक जम जाता है तो ये फिर ओवर हीटिंग करने लगता है। तो उस केस में ये भूल जाता है काम, मतलब इसकी मेमोरी गायब हो जाती है कि क्या टेम्परेचर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये कट ऑफ करना नहीं करता इसको, टेम्परेचर पहुंच जाता है 95 से ऊपर, जैसे ही पहुंचेगा ये बंद हो जाएगा। इसमें एक पॉपअप होता है बटन, वो बाहर आ जाता है। वो इसलिए कि कस्टमर के यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है पीवीसी की, 100 डिग्री से ऊपर पानी गर्म होगा तो क्या है, वो पिघल जाएगी। तो अंडरग्राउंड नुकसान ना हो तो उसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर लिमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हमारी हायर की भाषा में हाई टेम्परेचर लिमिटर। और ये थर्मोस्टेट हो जाता है और ये आपका एलिमेंट। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम बस आप ध्यान रख लो, यही होता और कुछ नहीं। तो आपने, मैंने जैसे बताया ना, कस्टमर ने कंप्लेंट कराई कि ये ऑन नहीं हो रहा, तो आप जाओ इस बटन को दबा दो, गीजर ऑन हो जाएगा। लेकिन ये देखो कि ये किस वजह से बंद हुआ है। अगर गीजर 2-3 साल हो गए हैं तो गीजर को उतारो, पानी खाली करो। पानी खाली करने का तरीका गीजर का क्या होता है, दोनों पाइप खोलो, सेफ्टी वाल हटा दो। जब सेफ्टी वाल हटाओगे उसमें एक पाइप में थोड़ी सी फूट मारो, वो एयर बनते ही सारा गीजर खाली हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। गीजर उतारो, एलिमेंट 14 नंबर की गोटी मैंने इसीलिए बताई है, एलिमेंट में 4 बोल्ट होते हैं। 14 नंबर की गोटी से वो बोल्ट खोलो, बड़े पेचकस से थोड़ा सा एलिमेंट को ऐसे ऐसे साइडों में दे के उठाओ, एलिमेंट निकालो। इस 2 तरीके होते हैं एलिमेंट साफ करने के। विनेगर, कभी भी कंपनी का